Hello everyone, I am Astha. Welcome to Government Job Genuine Notification YouTube channel. केंद्रीय विद्यालय पीजीटी जो टीचर्स है उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी बनना चाहते हैं या पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं वो अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। वैसे मैं इस पर एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन वो वीडियो में कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जिससे काफ़ी कुछ डाउट्स हैं आप सभी के, तो वो इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगी। पीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स की जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ओके, सो अगर आप इस अभी जो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज है, लगभग ऑल सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी है, उन सभी सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम क्लियर करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट को लेकर के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर क्या होना चाहिए, और परसेंटेज को भी लेकर के कुछ कमेंट्स आए हैं कि कितना परसेंटेज ग्रेजुएट में अगर इतना है या पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना है, वो सब हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। सो अभी की जो वैकेंसीज हैं, जो अपडेट है, जो न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सिलेबस हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। हम पीजीटी टीचर के भी में जो टीचर होते हैं पीजीटी, उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किसके सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर देखेंगे पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और ये अभी का लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है उसमें जो अभी डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है एलिजिबिलिटी, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सब्जेक्ट रहेंगे इंग्लिश। अगर आप पीजीटी इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया होगा, एलिजिबिलिटी जो योग्यता रखी गई है। हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी कंडीशन हम देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने पीजीटी टीजीटी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस, लेकिन वो दोनों ही एक ही वीडियो में एक्सप्लेन की थी, पीजीटी और टीजीटी। तो हो सकता है कि बहुत से कैंडिडेट को समझ नहीं आया हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है और दोनों ही टीचर्स के लिए मैंने कंडीशंस बताई थी। सो यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ पीजीटी टीचर के लिए मैं बताऊंगी। इसके बाद में टीजीटी टीचर के लिए भी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप उस वीडियो को विजिट कर लीजिएगा, जिसमें आपको सिर्फ टीजीटी टीचर्स के बारे में बताया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो पीजीटी टीचर केबी में बनते हैं उनकी लेवल 8 से सैलरी रहती है 47,600 से 1,51,100। 40 साल यानी 40 ईयर ये अपर एज लिमिट है पीजीटी टीचर बनने के लिए केबी में जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट यहाँ पर हम देखेंगे। तो फर्स्ट तो इसमें दिया गया है कि 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड। ठीक है, 2 ईयर अगर आपने इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज होते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स अगर आपने किया है तो, और सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। या तो आपने फर्स्ट तो यही हो गया कि अगर आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स है, तो यहाँ पर एलिजिबल है। ऑप्शन सेकंड आपको यहाँ दिया गया है कि अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं किया है, मास्टर डिग्री आपने ली हुई है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, आपका मास्टर डिग्री में यानी मास्टर जो आपने किया हुआ है पीजी, उसमें आपका कम से कम 50% से आप पास आउट होना चाहिए, तो एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे किस सब्जेक्ट के लिए क्या है। तो अगर आप पीजीटी टीचर, पीजीटी इंग्लिश के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपका जो मास्टर डिग्री यानी जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का आपका जो सब्जेक्ट होगा वो इंग्लिश होना चाहिए। पीजीटी हिंदी में अगर आप हिंदी टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आपका सब्जेक्ट हिंदी या फिर संस्कृत, हिंदी एज वन ऑफ, यानी आपका या तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट रहा हो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, या फिर आपका संस्कृत भी अगर सब्जेक्ट है, यानी पीजीटी अगर आपने संस्कृत सब्जेक्ट से किया हुआ है, संस्कृत से, विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएट लेवल, और ग्रेजुएट लेवल पर आपका हिंदी सब्जेक्ट रहा है लेकिन पीजी आपने संस्कृत से की है, वो कैंडिडेट भी पीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल रहेंगे। क्लियर? पीजीटी हिंदी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका संस्कृत सब्जेक्ट है पीजी लेवल पर तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएट लेवल पर आपका हिंदी एज अ सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए।
सो ये दोनों ही कैंडिडेट हिंदी पीजीटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। थर्ड देखेंगे पीजीटी फिजिक्स के लिए। तो पीजीटी फिजिक्स के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। या तो आपने फिजिक्स से पीजी किया हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से किसी एक से किया है। अगर आपने पीजी लेवल पर आपका सब्जेक्ट रहा है तो आप पीजीटी फिजिक्स के लिए एलिजिबल है। क्लियर। फोर्थ देखेंगे पीजीटी केमिस्ट्री। तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपका पीजी लेवल पर, ग्रेजुएशन में आपका जो भी है यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता, पीजी लेवल पर आपका या तो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट हो या बायोकेमिस्ट्री से आपने पीजी की हुई है तो भी आप केमिस्ट्री के पीजीटी टीचर के लिए एलिजिबल है। फिफ्थ पीजीटी इकोनॉमिक्स। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए पीजी लेवल पर आपका इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी भी एक से आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, तो आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हैं। पीजीटी कॉमर्स के लिए कौन एलिजिबल रहेगा? मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम। मास्टर डिग्री अगर आपके पास कॉमर्स से है, या आप डिग्री एमकॉम की आपने इन एप्लाइड में किया है, या बिजनेस इकोनॉमिक्स से किया, बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स से जिन्होंने किया हुआ है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। साथ में जो एमकॉम किया हुआ है, होल्डर ऑफ डिग्री इन एमकॉम इन एप्लाइड, वो भी यहाँ पर नहीं है। ओके, सो ये पीजीटी कॉमर्स के लिए हो गया। नेक्स्ट है पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपका मैथमेटिक्स पीजी लेवल पर सब्जेक्ट रहा हो, यानी आपने पीजी मैथ से की है या अप्लाइड मैथमेटिक्स से की है, दोनों में से किसी एक से की है, आपका सब्जेक्ट रहा है पीजी लेवल पर, आप पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल है। बायोलॉजी के लिए कमेंट आया था, तो पीजीटी बायोलॉजी के लिए या तो बॉटनी से आपने पीजी की हो, जूलॉजी से आपने पीजी की हो, या लाइफ साइंस से की हो, या बायो साइंस से जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, molecular biology, plant physiology, provided they have studied botany and zoology at graduate level. पीजीटी बायोलॉजी के लिए क्या कंडीशन है? पीजीटी बायोलॉजी के लिए मुझे कमेंट किया था किसी ने कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। मेरा ग्रेजुएट लेवल पर आई थिंक उन्होंने जूलॉजी लिया हुआ था, ऐसा कुछ मैटर था, तो मैं यहाँ पर आपका क्लियर कर दूं। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपका पीजी लेवल पर बॉटनी, या तो आपने बॉटनी से पीजी की हुई है, या जूलॉजी से पीजी की हुई है, या लाइफ साइंस से किया हुआ है पीजी, बायो साइंस से किया है पीजी, जेनेटिक्स से, माइक्रोबायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, या प्लांट फिजियोलॉजी से, इनमें से किसी एक से ही आप पीजी करेंगे। तो इनमें से किसी एक से अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपके ग्रेजुएट लेवल पर बॉटनी एंड जूलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, वही कैंडिडेट पीजीटी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल रहेंगे। क्लियर। ग्रेजुएट में आपने मींस अगर बायोलॉजी के टीचर बनना है तो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर बायो लेके आपने बायो एंड बॉटनी, जूलॉजी और जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहते हैं, केमिस्ट्री नहीं है तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी, ये दो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएट लेवल पर होना चाहिए। और पीजी में आपके इतने सारे ऑप्शंस दिए, इनमें से किसी एक से आपने पीजी किया हुआ है और ग्रेजुएट लेवल पर आपने बॉटनी, जूलॉजी पढ़ा हुआ है एज अ सब्जेक्ट, तो आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल है। पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपका पीजी हिस्ट्री से ही होना चाहिए, और ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी से होना चाहिए। साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। टीचिंग यानी आपको पढ़ाना आना चाहिए दोनों ही मीडियम में। सो बीएड यहाँ पर रिक्वायर्ड है, बीएड आपके पास होना चाहिए, टीचर की पोस्ट है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपने या तो कम से कम 50% मार्क्स के साथ एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी बीई बीटेक आपने किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा अगर किया हुआ है तो भी, या फिर आपने बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम से किया हो लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने कंप्यूटर में लिया हुआ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास है, अगर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया है या एमसीए आपने किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। नेक्स्ट है आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है या आपने बीसीए किया है एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर साइंस से ही आपने फिर पीजी भी किया हो तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने किसी कंप्यूटर में किया हो एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट में है बी लेवल, बी लेवल फ्रॉम DOACA, ये आप बी लेवल के जो कोर्सेज रहते हैं वो किया हो। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट से की हो लेकिन बी लेवल का आपने कोर्स किया कंप्यूटर का, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। सी लेवल का भी अगर आपने यहाँ पर कोर्स किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन आपके पास है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। और टीचिंग अगेन वही टीचर पोस्ट के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। ओके, सो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है। यहाँ पर है PGT बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो यहाँ पर आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपने बायोटेक्नोलॉजी के अगर आप PGT टीचर बनना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी की हो या जेनेटिक्स में की हो, माइक्रोबायोलॉजी में की हो, लाइफ साइंस में की हो, बायो साइंस में की हो या बायोकेमिस्ट्री में की हो, इनमें से किसी में भी अगर आपने मास्टर डिग्री मिनिमम 50% मार्क्स के साथ की हुई है तो आप PGT बायोटेक्नोलॉजी के टीचर के लिए एलिजिबल हैं। प्रोफिशिएंसी अगेन हिंदी और इंग्लिश आपका होना चाहिए। सो अभी हमने PGT टीचर के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख ली है। अगर आप चाहते हैं TGT टीचर पर भी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूं और आपको एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा PGT के लिए, KVS PGT के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। अगर आपको ये क्लियर हुआ है और वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।